भारत के उत्तर में बसे एक शांत और हरे भरे गांव का नाम था नंदनपुर। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ की पहचान थी मेहनत, सादगी और आपसी सहयोग। गांव के लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते, अपने अपने काम में लग जाते और शाम को थकान के बावजूद संतोष के साथ घर लौटते। इसी गांव में रहता था एक लड़का, शेखर। शेखर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, बड़ों का सम्मान करता और जरूरत पड़ने पर किसी की भी मदद करने को तैयार रहता। गांव के लोग कहते, लड़का दिल का साफ है। लेकिन शेखर की एक आदत उसके भविष्य पर भारी पड़ रही थी, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता। वो रोज देर से उठता, कभी स्कूल जाने में देर कर देता, कभी किताबें घर पर ही भूल जाता। पढ़ाई का कोई तय समय नहीं था, मन किया तो पढ़ लिया, नहीं तो खेल के मैदान में चला गया। वो सोचता था, जिंदगी इतनी गंभीर क्यों हो, जो मन करे वही करना चाहिए। उसके माता पिता रोज समझाते। पिता कहते, बेटा समय की कीमत समझो, समय जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। माँ प्यार से कहती, अनुशासन सीख लो वरना आगे बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन शेखर हर बार हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था कि अनुशासन सिर्फ बच्चों को बांधने के लिए बनाया गया नियम है, आज़ादी ही असली खुशी है। गांव के लोग भी कहते, शेखर में काबिलियत है, लेकिन उसे संभालने वाला अनुशासन नहीं है। गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे, स्वामी अनिरुद्ध जी। उनका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनके विचार गहरे और प्रभावशाली थे। वे रोज तय समय पर उठते, ध्यान करते और बच्चों को शिक्षा देते। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर से देखते थे। एक दिन शेखर दोस्तों के साथ खेलते खेलते थक गया। वो पास ही स्थित बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसे स्वामी जी बच्चों को पढ़ाते दिखाई दिए। स्वामी जी कह रहे थे, बच्चों, जीवन में शक्ति, धन और बुद्धि सब कुछ है, लेकिन इन सब को सही दिशा देने वाला अगर कोई है तो वो है अनुशासन। ये शब्द शेखर के मन में गूंजने लगे। वो पहली बार गंभीर होकर सोचने लगा, क्या सच में अनुशासन इतना ताकतवर होता है? कक्षा समाप्त हुई, बच्चे चले गए, लेकिन शेखर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो स्वामी जी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के कोई सफल नहीं हो सकता? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी अगर अपनी किनारों में बंधी हो तो खेतों को जीवन देती है, लेकिन अगर वो बंधन तोड़ दे तो बाढ़ बनकर सब कुछ नष्ट कर देती है। अनुशासन वही किनारे हैं। शेखर चुप हो गया। गुरुजी ने आगे कहा, अनुशासन बंधन नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में चलाने की कला है। उन शब्दों ने शेखर के भीतर कुछ बदल दिया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने बीते दिन याद आने लगे, अधूरी पढ़ाई, टले हुए काम और खोया हुआ समय। अगली सुबह वो पहली बार सूरज निकलने से पहले उठा। उसने पढ़ाई के लिए समय तय किया, खेल के लिए अलग समय रखा और छोटे छोटे नियम बनाए। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, मन करता था फिर से पुरानी आदतों में लौट जाए, लेकिन स्वामी जी के शब्द उसे रोक लेते। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। उसकी पढ़ाई सुधरने लगी, शिक्षक उसे सराहने लगे और माता पिता की आंखों में संतोष छलकने लगा। सालों बाद वही शेखर गांव के बच्चों को पढ़ाते हुए कहा करता था, आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं होता, असली आज़ादी है खुद पर नियंत्रण। और नंदनपुर के लोग गर्व से कहते, ये वही शेखर है जिसने अनुशासन को अपना मित्र बना लिया।